जब आंखों में सपना हो कुछ करने का और दिल में पैशन कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मेरा ये टैलेंट है तो मैं इसके लिए काम करूँ। लेकिन जब ज़िंदगी आपको मौका ना दे कुछ भी करने का उस सपने के लिए, उस पैशन के लिए, तो ज़रा सोचिए कितना हार्ट ब्रेकिंग होता होगा। कुछ ऐसी ही कहानी, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है आज के हमारे गेस्ट का, शम्पी कुमरा। शी इज़ अ मॉम, अ होम मेकर एंड एन अमेजिंग पेंटर। बट जो हैरान कर देने वाली बात है उनकी कहानी के बारे में वो ये है कि बहुत लंबे टाइम तक, बहुत एक लंबे अरसे तक वो कुछ कर ही नहीं पाए अपने सपने, अपने पैशन को लेके। एंड ऑन वन फाइन डे शी डिसाइडेड टू स्टार्ट परस्यूइंग हर पैशन and following her love of becoming a painter. She is a story of self-motivation, self-inspiration, determination and courage. Let's join her for the conversation on our show, The Uncommon Commoner. ओके, तो शम्पी जी आप हैं पेंटर बाय चॉइस। बहुत 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 ही अमेजिंग बात है। लेकिन उससे भी अमेजिंग बात ये है कि आपने अपना करियर बहुत मतलब लेट शुरू किया। इनफैक्ट बहुत रिसेंटली आपने पेंटिंग फिर से शुरू करा। तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि कैसे आपने, मतलब कैसे, व्हाट हैज बीन योर जर्नी, आपने कैसे सब शुरुआत किया। सबसे पहले थैंक यू मोनिका, आपने मुझे लाइव समझा कि मैं आपको अपना कुछ डिटेलिंग जो चलिए बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, ये है कि मैंने काफ़ी लेट शुरू किया क्योंकि शौक तो बचपन से ही था मुझे आर्टिस्ट बनने का, पेंटिंग का। लेकिन ये था कि माहौल कभी मिला नहीं, और जैसे पढ़ाई करी, कॉलेज में आ गए, तो बचपन से ये था कि जैसे कोई बैठा है उसकी पेंटिंग बना रही है, लेकिन ये नहीं पता था मैं क्या बना रही हूँ। पोर्ट्रेट बना रही हूँ, पोर्ट्रेट शक्लें बना देती थी जो भी बैठता था, शौक था। अच्छा। तो आफ्टर दैट मैं फिर कॉलेज में जब अपना बीए किया तो एमए भी कर रही थी, लेकिन एमए में कर नहीं पाई पूरा, लास्ट रह गया था क्योंकि ड्यू टू मैरिज। लेकिन वो टाइम बहुत अच्छा था जब पेपर दे रही थी और मेरी कॉलेज मैम ने आके मुझे बोला कि आप इस पेपर के बाद आपने बीए को संभालना है। तो मतलब मेरे को लिए तो एक बैठे बैठे सपना पूरा हो गया कि कैरियर बन गया मेरा, कि मेरे को इंटरव्यू नहीं देना, कुछ नहीं देना, और मुझे जॉब जो है मुझे कॉलेज में लग गई। बस इतनी खुशी की बात थी। घर आई सबको शेयर किया, और नेक्स्ट डे पापा ने रिश्ता आ रहा है, शादी होने वाली है। ओहो, अच्छा। हाँ, तो बस अब हमारे ऐसे कि पेरेंट्स से आगे कुछ बोल नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। अपने कैरियर को छोड़ना पड़ा। अच्छा, तो उस टाइम से अभी तक मतलब वो सपना ही था, वो कभी अभी तक वो रियलिटी नहीं बन पाया। तो वहाँ पे जब शादी हो गई तो लगा अब तो मैंने जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, क्या पढ़ना, क्या कुछ करना, अब तो जिंदगी बस यही है, घर संभालना है, बच्चे संभालना है। अच्छा, तो बस इससे आगे मैंने सोचा ही नहीं कि मैं आगे कुछ करूंगी। अच्छा, वहाँ खत्म हो गए थे सपने, छोड़ दिया था सोचना ही। अच्छा, लेकिन जैसे ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बच्चे स्कूल में आ गए, तो जब उनकी कॉपियों पे डिजाइनिंग करनी आई, उनकी आर्ट आई ना, तो वो दोबारा मेरे अंदर दोबारा ऐसे लगा कि हाँ, बच्चों की कॉपियों को सजाना है। उनको ग्रेड मिलते थे तो मुझे ऐसे लगता था मुझे ग्रेड मिला है, बहुत खुशी होती थी। और बच्चे लैंडस्केप बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहा है। मैंने तो कुछ नहीं बनवाया, मैंने तो इतने बड़े पेपर में एक रोज बनवाया, गुलाब का फूल। और दैट्स इज रियलिटी, बिल्कुल रियलिस्टिक मैंने इसको रोज बनवाया। और मैंने कहा, तो बोली कि मम्मा सब ये बना रहे हैं, अब मेरे को आप आउट करवाओ। लेकिन नहीं आउट हो गया, आप बनाओ। इसने एक रोज बनवाया, मैंने इसे बड़ी प्रैक्टिस कराई थी क्योंकि केजी और फर्स्ट के बच्चे को और बिल्कुल रियलिस्टिक रोज बनवाना। तो जब इसका वो आया कंपटीशन का, तो इसमें इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आई। और इसको अटल बिहारी वाजपेयी से जब इसको प्राइज मिला तो मैं वहां रो पड़ी, आंखों में मेरे आंसू आ गए कि मेरा सपना जैसे ऐसे था कि मैं कुछ करूँ तो वो पूरा हुआ, जैसे मुझे बड़ी खुशी मिली, जैसे मुझे मिला हो। मतलब जो आप करना चाह रहे थे वो आपने उस टाइम, बेशक वो आप मतलब रियलिस्टिक वे में नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपने बच्चों के थ्रू वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अच्छा, हाँ, मैं अपने लिए नहीं कर पा रही थी, लेकिन अपने शौक अपने बच्चों में देख रही थी, उनमें That is very nice. That is very very अपने nice. लिए नहीं कर रही थी। तो उसके बाद बच्चों के प्रोजेक्ट बनाती थी। बड़ा बेटा आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट बनाती थी, वो सो जाता था
और मुझे बोल देता था मम्मा ये प्रोजेक्ट है। मैं रात को सारे घर के काम खत्म करके 10, साढ़े 10, 11 बज जाते थे, लेकिन मैं 12-1 बजे उसकी प्रोजेक्ट बनाती थी और सुबह 6-7 बजे तक मैं उसकी प्रोजेक्ट बनाती थी। अच्छा, और ओके। वो 7:30 बजे उठ के अपने प्रोजेक्ट लेके कॉलेज चला जाता था और अच्छा, अच्छा, हैरान होता था, कहता मम्मा सारी रात बनाती रही। मैंने कहा हाँ मैं बनाती रही सारी रात। कहते सोई अच्छा। नहीं सोई, मुझे नींद नहीं आई, काम मुझे इतना अच्छा लगा करना। अगर आपकी कोई इच्छा है ना तो यूनिवर्स या कुछ ना कुछ आपके बन जाता है माहौल। हाँ जी। फिर वैसे एक फंक्शन में गए, वहाँ एक लेडीज मिली, रिलेशन में थी, बोली बच्चे को बातें हो रही, कहती आर्ट क्लास में डाला हुआ है। उसने आर्ट का नाम लिया, फिर मेरे तो मैं भी एक बार देखूंगी कहाँ पे आर्ट क्लास, तो मैं देखने चली गई। तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैंने टीचर से बोला कि मैं भी 1-2 बार अपनी जो है, मेरा ना हाथ बिल्कुल बंद हो गया, मैंने इतने सालों से पेंटिंग बनाई नहीं है, ब्रश नहीं पकड़ा। बच्चों के छोटे छोटे काम करती थी, लेकिन जो एक हाई लेवल वाला काम था वो मैंने नहीं किया। प्रोफेशनल। प्रोफेशनल काम मैंने नहीं किया। तो मैंने कहा आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, मेरा एक बार हाथ खुल जाएगा तो मैं उसके बाद बस 1-2 पेंटिंग बनाऊंगी, घर आ जाऊंगी। तो उन्होंने हाँ कर दी कि ठीक है आपको करवा देता हूँ। तो पेंटिंग का वहाँ पे शुरू करी, तो एक बनाई, उन्होंने कहा आप तो बहुत अच्छा कर लेते हो। मैंने कहा नहीं अच्छा, नहीं ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को इससे ज्यादा आगे जाना है। मैंने फॉर्म जो था फिल कर दिया, ये देखी जाएगी क्या होगा। अच्छा, आपने फॉर्म तो फिल कर उसके दिया। बाद फिल कर दिया अच्छा, कि एडमिशन अच्छा, मैंने ले लिया। अच्छा। तो वो घर एडमिशन आई बड़ी फॉर्म, खुश हुई। वो एडमिशन फॉर्म मतलब एडमिशन किस चीज का था, वो किस प्रोग्राम आगे का था? स्टडी का फाइन आर्ट का था, अच्छा, वो फाइन। डिप्लोमा फाइन आर्ट में और मास्टर्स का पूरा जो मेरा अच्छा, पूरा कैरियर छूट गया था वो करने अच्छा, का। अच्छा, आपने प्रॉपर एक वही फॉर्म तो भर डायरेक्ट के फिल आ कर गई। दिया। अच्छा, हाँ अच्छा, घर अच्छा, आई और हस्बैंड को तो मैंने बताया ही नहीं था, अपने हस्बैंड को कि मैं दोबारा आर्ट क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। मैंने जब ज्वाइन कर लिया उसके 5-6 दिन बाद इनको मैंने बताया, बेटे ने बताया कि मम्मा जा रही है आर्ट रूम में। अच्छा, तो क्योंकि ये कह रहे थे कि कहीं बाहर नहीं, आपने जो करना अपने घर में करो। तो अच्छा, फिर मुझे थोड़ा सा छिपा के जाना पड़ा 4-5 दिन, लेकिन जब इन्होंने मेरी पेंटिंग देखी तो बोले बहुत अच्छी बनाई है, अच्छा लगा। अच्छा। तो वहां पे तो सभी तो एज के फिर बच्चे होते होंगे। हाँ हाँ छोटे बच्चे अच्छा, भी थे हमारे साथ, तो अच्छा, मैं उनके अरे साथ वाह, बैठ के उनकी जैसी ही बन जाती थी। अरे तो ऐसे वाह, क्या लगता ही नहीं बात था। है। मैंने कहा अरे, मैं बोलती अरे याद भी कर लिया, ओ मेरे को तो अभी करना है यार, फिर नोट्स अच्छा, दिखाएगी ऐसे ऐसे, बड़ा बड़ा मजा आता है। मैंने कहा अपने नोट्स देना, मैंने लिखे देखो चेक करो, क्योंकि अब इतने टाइम बाद दोबारा नोट्स बनाना करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने बनाए करे। तो मेरे टीचर बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं, पंकज हजाई सर नाम है उनका, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। कहते हैं अगर आपके अंदर जज्बा है, आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप करो, करना अच्छा, चाहते हो तो। ओके, ओके। एग्जाम दिए, बहुत अच्छा रहा एग्जाम दिए, और जब मैं फर्स्ट आ गई तो कॉन्फिडेंट और बढ़ गया। अच्छा, तो आपने मतलब आपने फर्स्ट ईयर लिटरली में ही टॉप फर्स्ट आ गई किया। थी। अरे वाह, अच्छा, हाँ मतलब तो फर्स्ट आप, आई थी आपका फर्स्ट। पैशन वहां पे पूरा पूरा नजर आया कि वाकई आप वो चीज अगर हाँ करना चाह रहे थे तो आप सच में उसमें बहुत मतलब बहुत हाँ एक्सेल किया होगा जरूर। जी, हाँ ओके। जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं फर्स्ट आ गई तो कॉन्फिडेंट और बढ़ गया कि मैं कर सकती हूँ। अच्छा, तो बस आगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अब मेरा पूरा डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर दिया, पढ़ाई पूरी कर दी। तो आपने जैसे बताया कि हाँ आपने जी मतलब आपने अपनी फैमिली को बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाई करना शुरू किया है, तो अब आपने अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स में भी मतलब पता लगा कि आप फिर से मतलब अपनी स्टडीज आपने कंटिन्यू हाँ की? थोड़ा सा, हाँ बताया सबको उनकी मैंने तो। तरफ से कैसा रिस्पांस था, मतलब वो एक्सेप्टेबल था कि लोग थोड़ा सा शॉकिंग थे कि अच्छा अभी पढ़ रहे हैं क्या, मतलब ऐसा लगा कि मिस मैच था, मिस मैच था। सबका अच्छा ही रिस्पांस मिला, ऐसी बात नहीं है, सबने कहा अरे वाह बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो अच्छा, अब आफ्टर 25-26 के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अच्छी तरह पूरी कर चुकी थी मैं। बच्चों को पढ़ाना था, कॉलेज में आ गए, अभी पढ़ना इन्होंने सब अपने आप था। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर का काम हो गया, खाना बनाना, कपड़े सब करना होता है, जो हाउस वाइफ की ड्यूटी होती है वो तो मैं पूरी निभा ही रही हूँ और आज भी निभाती हूँ। हाँ जी, तो उसके बाद मैंने अपना जो थोड़ा टाइम, जो 2-4 घंटे थे अपने लिए निकालने शुरू करे थे अपने काम में, तो वो ही आगे बढ़ाया। तो बाकी जब सबको पता चला, कहते हैं अरे भाई तो बहुत अच्छी बात है। मैंने खुद भी आपकी पेंटिंग्स देखी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मतलब थैंक मैंने यू आपका थैंक यू पेज में देखती रहती हूँ, तो बहुत थैंक सुंदर यू। आपके पेंटिंग्स है। तो अभी तो मतलब जिन लोगों का उस टाइम पे में भी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं रहा होगा, वो लोग बोलते सोचते होंगे या आपस में बात करते होंगे कि नहीं, कदम उठाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नहीं? नहीं नहीं उन्होंने अब उन सबके अब कोई कुछ नहीं बोलता, सबके मुंह बंद हाँ, है।
अच्छा क्योंकि अब सबने देखा, काम देखा, मेरी मेहनत देखी है। मैंने अच्छा। रात को 2-2 3-3 बजे बैठ के काम करती हूँ, पढ़ती हूँ। हाँ जी। क्योंकि ये था कि घर के सारा काम खत्म होने के बाद देखो सबके पास टाइम होता है, और सबके बचपन से सबके शौक होते हैं कुछ ना कुछ करने के। तो मैं तो यही कहूंगी कि देखो पूरा दिन तो है नहीं कि तब आप काम ही करते जा रहे हो, 2-4 घंटे दिन में जरूर होते हैं कि आप अपने लिए जियो, आप अपने लिए कुछ करो। मतलब है क्योंकि ना? बहुत तो लोग वही हैं जो था कि नहीं कर पाते, या फिर दिल में इच्छा तो होती है लेकिन सोचते हैं कि अभी इतना टाइम हो गया, अब कैसे शुरू करें। मतलब बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जिनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने में या घर गृहस्थी संभालने में वो सपने छूट जाते हैं। तो लेकिन अंदर वो दबा लेती है। लेकिन उनके अंदर होंगे तो सही कि हम कुछ करें, लेकिन वो ये जिम्मेदारियां हैं तो वो नहीं अपने सपने पूरे कर पाते हैं। देखो आफ्टर 25 ईयर मैं कहूंगी कि लेडीज ही आफ्टर 40-45 के बाद लेडीज अपने लिए जीना सीख सकती है, और जीना भी चाहिए। और मैं यही सबसे कहूंगी कि अगर आपने ठान लिया, मन में पक्का कर लिया कि आपने ये करना है, तो आप जरूर कर सकते हो। और जब आप करोगे तो माहौल अपने आप बनेगा, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने के लिए खुद आएगा। अच्छा लेकिन ये मतलब, बात पहल तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, हिम्मत तो खुद ही करनी पड़ती है। तो मैम जैसे आपने मतलब जब जब से आपने अभी जो अपना कोर्स कंप्लीट किया है, उस टाइम से अभी तक आपने कितनी पेंटिंग्स बना दी? मैंने 18 में पढ़ना शुरू किया था, और 5 साल मैंने पढ़ाई में पूरे लगाए हैं। अच्छा। तो तब से लेकर अब तक मैं कम से कम 35-40 पेंटिंग बना चुकी हूँ। ओके, 40-50 पेंटिंग दैट्स अ बिग नंबर। अच्छा, 40-50 पेंटिंग्स आप बना बना चुके हैं, मतलब कि बना चुके हैं। क्रिएटिविटी मतलब बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स होगी तभी आप बना पा रहे बहुत। हैं। और मेरा लास्ट आपसे सजेशन ये है कि मतलब उन लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत करें? मतलब जिनके लिए सच में बहुत, जो मे बी कोई अभी कोई घर पे बैठी है, कोई लड़की 30 साल की, 32 साल की, जो जिसके पास बच्चे हैं, घर है, फैमिली, लेकिन उसको नहीं पता कि मैं अब मे बी वो राइटर बनना चाह रही है या फिर से करियर को रिन्यू करना चाह रही है, लेकिन उसको उसको हौसला नहीं है किसी का या हिम्मत नहीं है, तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? इसको क्या मतलब पहला कदम क्या लेना चाहिए? भाई मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर कोई कुछ करना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको रोक सकती है। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। आप ये मत सोचो कि कोई आएगा आपको सपोर्ट करेगा, कोई आएगा कहेगा आपके हाथ में पेन देगा या आपको कोई कॉपी देगा कि लिख तू कर। नहीं, आपको पेन भी खुद पकड़ना है, कॉपी भी खुद पकड़नी है। और अगर आपने अपने लिए जीना है तो आपने अपना टाइम भी खुद निकालना है। दूसरों के लिए मत बैठो कि कोई कुछ आएगा। आपने अगर अपनी जिंदगी जीनी है तो अपने लिए हिम्मत खुद करो। आप बच्चों की जिम्मेदारी निभा लो। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे बच्चों को गोदी में लेके बैठे हो। और अगर जी। गोदी में लेके भी बैठे हो ना, अगर आपने लिखना है, करना है, तो आप तब भी लिख लोगे, कर लोगे। क्योंकि मैं कहती हूँ कि शौक ऐसी चीज है कि अगर इंसान अपने शौक पूरे करने पे आएगा तो वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी पार कर जाएगा, हर मुश्किलों को पार कर जाएगा, वो कर सकता है। सिर्फ मन में हिम्मत और एक जज्बा रखो कि मुझे ये करना है, तो टाइम भी अपने आप निकलेगा और आपकी तरक्की भी अपने आप होगी, आप खुद भी आगे बढ़ोगे। अब जब मुझे रिस्पॉन्स मिलते हैं, और सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मेरे हस्बैंड का मिलता है, जब वो मेरी पेंटिंग देखते हैं, सबसे प्यारा और अच्छा कमेंट उनका होता है जब वो कहते हैं ऑसम, एक्सीलेंट, ओह माय वाओ। गॉड, अच्छा। अरे वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। मैं मेरे बिग फैन है, और वो मुझे बोलते हैं, मैं इनको बोलती हूँ, मैंने कहा देखो उनकी कितनी अच्छी है, दूसरे आर्टिस्ट का काम कहते हैं मुझे किसी का नहीं देखना, मुझे जो तेरा काम देखने में मजा आता है, मुझे किसी का नहीं आता। इससे बड़ा मुझे क्या मिलेगा। लोगों का मेन एक्सक्यूज होता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये कर रही हूँ। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि खुद ही टाइम मिलने लगता है। अपनी मेंटालिटी को चेंज करेंगे ना, जिस दिन कि हमारे पास टाइम नहीं, आप कहो हमारे पास टाइम है। जिस दिन आप अपनी मेंटालिटी कहोगे ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कर नहीं सकते, नहीं, इनकी ना शब्द को हटा दो। आप कहो कि मेरे पास टाइम है, मैं कर सकती हूँ, आगे बढ़ूंगी, तो देखो आप कैसे नहीं बढ़ते। मेरा वो हस्बैंड जो मुझे बोलता था बाहर पेंटिंग नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, घर में करे, आज मुझे खुद बोलते हैं, मेरे लिए ऑर्डर आते हैं, लेकर आते हैं, खुद ऑर्डर ला रहे हैं, ओह माय गॉड, मार्केट से अच्छा। ऑर्डर ला रहे हैं। तो अच्छा, खुद कह रहे हैं ये काम कर, मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। अब आप बताओ, अच्छा। जब उन्होंने, आप कुछ करोगे ना, हाँ। कुछ करके दिखाओगे, तो आपके साथ दुनिया अपने आप चलेगी। तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग करो, किसी को मत देखो। आपने क्या करना है तो आप अपना टाइम खुद निकालो। लेकिन ये नहीं कहूंगी कि आप खाना मत बनाओ या कि अपनी फैमिली को इग्नोर करके कुछ करोगे तो आप खुद भी खुश नहीं रहोगे और कर भी नहीं पाओगे। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करिए, जो आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करिए, उसके बाद आप अपने लिए टाइम निकालिए, करिए। और धीरे धीरे कब आपका टाइम बढ़ जाएगा, वो कम हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
मतलब शुरुआत करो, चाहे शुरुआत छोटी ही करो, लेकिन शुरुआत करो। हाँ, रास्ता अपने आप बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया, बहुत ही अच्छा लगा बात करके, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। और आई होप कि जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको सच में, मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि कुछ करें लेकिन करना है कैसे करें, वो बस एक कदम उठाएं, अपने आप सब होने लग जाता है। बिल्कुल, सब कुछ होएगा। आपकी कहानी मतलब उनके लिए सच में आई होप कि बहुत प्रेरित सिद्ध हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।